जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आज की पॉलिटी की क्लास में। आज की क्लास में हम इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट को डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का जो सबसे पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन सा ऐसा पर्सन था जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हमने कवर करना है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है भारत की सबसे पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, यानी कि आपको ये बताना है कि इंडिया की ऐसी फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया में जो था वो ऐड किया गया था। यानी कि भारत की सबसे पहली मंत्री जिसको कोई ना कोई सेंट्रल में कोई ना कोई एक पोस्ट दी गई थी, उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जो है वो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा की सांसद नियुक्त हुई थी और उसके साथ साथ ये भारत की सबसे पहली हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट आंसर है। अब्दुल कलाम आजाद करेंगे वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। विंग्स ऑफ फायर उनकी फेमस बुक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ जो है वो भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि साइंटिस्ट थे, वो ध्यान रखना है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो इंडिया के क्या थे, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एट प्रेजेंट टाइम 2026 के एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। जो अभी के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री, तो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? हम जो कैबिनेट डिस्कस कर रहे हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1947 के बाद जो बने थे, तो ये उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संभाला था। फिर इलेक्शन हुए 1951 में, उसके बाद हमारी प्रॉपर तरीके से कैबिनेट को डिजाइन किया गया था। पहले डिफेंस मिनिस्टर का नाम है सरदार बलदेव सिंह और एट प्रेजेंट टाइम जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनका नाम है राजनाथ सिंह। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहले गृह मंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का होम मिनिस्टर जाना जाता है, भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर थे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, भारत का लौह पुरुष भी बोला जाता है। गुजरात के रहने वाले थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन्हीं का स्टैचू वहां पर बनाया गया है गुजरात में। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये हम 1947 की बात कर रहे हैं, ना कि 1951 की। जब इलेक्शन हुए तो वहां पर किसी अनदर पर्सन को चूज किया गया था, वो भी क्वेश्चन आपको आएगा। तो डॉक्टर जॉन मथाई आफ्टर इंडिपेंडेंट भारत के सबसे पहले क्या रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले पहले मंत्री कौन थे? आपको ये बताना है कि ऐसे फर्स्ट पर्सन कौन है हमारे उस मंत्रिमंडल के जिन्होंने त्याग दे दिया था। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया यानी कि रेजिग्नेशन दे दिया था। तो उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के सबसे पहले उद्योग मंत्री थे और इन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने दिल्ली समझौता किया था, उसके विरोध में ये उस समझौते के पक्ष में नहीं थे और फाइनली 19 अप्रैल 1950 को इन्होंने उस पोस्ट को क्या कर दिया, वहां से रिजाइन दे दिया। उस पोस्ट से इन्होंने रिजाइन दे दी और उसके बाद जो उद्योग और खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है, वो पोस्ट किसके पास चली गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो भी हमारे पास काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो किसके लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो चुन के कहां से आए, लोकसभा से आए। ठीक है, राज्यसभा से कोई भी पर्सन जो है वो आपका मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है। राज्यसभा जो है वो हमारा परमानेंट हाउस है, लोकसभा हमारा टेम्परेरी या फिर उसको लोअर हाउस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से जो है चुन के आते हैं तो उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है, भारत की अगर
जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसकी कोई मीटिंग बुलानी है, मीटिंग बुला ली, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यानी कि उसका लीडर कौन होगा, तो वहां पर उसके लीडर कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा में जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, लोकसभा के एक प्रॉपर तरीके से एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। एट प्रेजेंट टाइम जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला, हालांकि उनको हटाने की बात की जा रही है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम वही अपनी पोस्ट पर बने हुए। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो शपथ है वो कौन दिलवाता है। अगर कोई कैबिनेट में किसी पर्सन को अगर मिनिस्टर बनाया जा रहा है, कोई हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, जैसे अभी वर्तमान में भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा जी। ठीक है, तो जब वो शपथ लेंगे तो उनको जो है वो कैबिनेट की शपथ दिलवाई जाएगी, ना कि हेल्थ मिनिस्टर की। जब वो ओथ लेंगे तो ये बोलेंगे कि मैं भारत की सेंट्रल मिनिस्ट्री में एक पद जो है वो ग्रहण कर रहा हूँ, या एक मेरे को जो मंत्रिमंडल में वो शामिल किया जा रहा है, ना कि वहां पर ये बताया जाएगा कि मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर बन रहा हूँ। ठीक है, मिनिस्ट्री में ऐड किया जाता तो उनको शपथ कौन दिलवाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमारे एट प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो है वो शपथ दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना अगर कोई व्यक्ति मंत्री अगर बनाया जाता है, एक ऐसा पर्सन जिसको मिनिस्टर बनाया जा रहा है बट वो किसी भी संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको कितने दिनों के अंदर अंदर जो है वो उस पोस्ट पर रहने के लिए संसद का मेंबर होना पड़ेगा, तो 6 महीने तक का टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे और उस इलेक्शन में उसको कोई ना कोई सीट जो है वो वहां पर जीतनी पड़ेगी। एट प्रेजेंट टाइम बिहार में ऐसा हुआ था, बिहार में जब आपके इलेक्शंस हुए वहां पर एक पर्सन को नियुक्त किया गया, तो वो जो पर्सन थे वो किसी के भी सदस्य नहीं थे, ना कि वो विधायक थे, ना किसी पोस्ट पे जीते थे, उनको एक अलग मेथड के थ्रू जो है वो हमारी राजनीति में शामिल किया गया, लेकिन 6 महीने तक उनको जो है वहां का सदस्य बनना पड़ेगा, अदरवाइज उनको जो कैबिनेट के लिए जो पोस्ट दी गई है उसको वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है, भारत की सबसे पहली विदेश मंत्री कौन थी, महिला विदेश मंत्री की बात करनी है आपने। भारत के जो सबसे पहले हमारे विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि वो उनको सेपरेट कार्यभार दिया गया था, तो ऐसा नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, एक्स्ट्रा कार्यभार उनके पास था वो। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ अगर बात करें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, हालांकि सुषमा स्वराज भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था तो उन्होंने भी किस पोस्ट को संभाला था, विदेश मंत्री को संभाला था। लेकिन बात फिर से वही है कि जो इंदिरा गांधी थी वो क्या थी, भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक्स्ट्रा कार्यभार संभाला था किसका, फॉरेन मिनिस्ट्री का। लेकिन जो सुषमा स्वराज थी वो उस टाइम पे ना भारत की प्रधानमंत्री थी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पोस्ट को संभाल रही थी, विदेश मंत्री के पोस्ट को संभाल रही थी। अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो यही आपका आंसर आएगा। भारत की वैसे वो दूसरी महिला विदेश मंत्री हैं, लेकिन अगर हम फुल टाइम की बात करें तो भारत की सबसे पहली विदेश मंत्री कौन बनती है, सुषमा स्वराज बनती है। ठीक है, और अगर इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी ने कब संभाला था, जब वो भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला था और उस पोस्ट पे उनको विदेश मंत्री की पोस्ट दी गई थी। सुषमा स्वराज दिल्ली की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, और उनको आफ्टर डेथ 2020 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। और एट प्रेजेंट टाइम अगर दिल्ली की हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी अभी कौन है, एक महिला ही है। ठीक है, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है, भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, अच्छा अभी हमने जॉन मथाई की बात की, वो भारत के वित्त मंत्री थे, लेकिन वो वित्त मंत्री कब थे, 1947 में। और अगर यहाँ पे हम बात करें चेट्टी जी की, आर के चेट्टी, तो वो कब बने, 1951 में, जब भारत में क्या हुए, इलेक्शंस। ठीक है, भारत में इलेक्शंस हुए तो उसके अकॉर्डिंग उनको बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, हमारे भारत का कानून बनाया ही किसने है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। हालांकि अकेले नहीं थे, अलग अलग कमेटियां बनाई गई, प्रांतीय कमेटी थी, झंडा कमेटी थी, समिति कमेटी थी। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी
संघीय कमेटी थी, अलग अलग कमेटियां थी, उन सब ने एक जगह से, अलग अलग जगह से डाटा इकट्ठा किया और सबको एक जगह पे सेट कर दिया, और जो एक फाइनल जो मेंबर की टीम थी उसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो उनको जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर या जनक जो है वो कहा जाता है, ध्यान रखना आपने। अच्छा, लॉ की बात कर रहे हैं, भारत में कानून दिवस कब मनाते हैं? कानून दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारत में कानून पूरी तरह से बन के, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से बन के रेडी हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारत का कानून दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी, पूरे 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में इस संविधान को लागू करवा दिया गया था, तो उसकी खुशी में 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है भारत के पहले रेल मंत्री। तो भारत के सबसे पहले रेल मंत्री जो थे उनका नाम है जॉन मथाई। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत के सबसे पहले संचार मंत्री कौन थे? कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर सबसे पहले जो थे उनका नाम है रफी अहमद किदवई। अच्छा, एक चीज और है, जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, आज पूरा का पूरा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है। डिजिटल इंडिया किसकी देन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, पूरे के पूरे इंडिया में जो कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रिटिश शासन काल में लेके आए उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, और भारत में जो कम्युनिकेशन सिस्टम लेके आए वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जिनका नाम है राजीव गांधी। तो जो भारत में टेलीफोन आया, BSNL आया, जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो कौन लेके आया? वो राजीव गांधी लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके, जो भी कैबिनेट होती है उसका जो हेड बनाया जाता है वो भारत का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और उनसे जो छोटे होंगे वो हमारी मिनिस्ट्री होगी, हेल्थ मिनिस्टर, हमारे फूड मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, वो ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रीज आएंगी। हमारे भारत के मंत्रिमंडल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। एट प्रेजेंट टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वो एक लेडी है, फीमेल है, और भारत में ये दूसरी लेडी है जो कि भारत की क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी, प्रेसिडेंट बनी। तो भारत की सबसे पहली राष्ट्रपति का नाम क्या है? उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की पहली और इकलौती प्रधानमंत्री फीमेल, उनका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद का प्रावधान दिया गया है? यानी कि कौन सा आर्टिकल आपको ये बोल रहा है कि भारत का अपना एक मंत्रिमंडल होना चाहिए? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 74। उसके तहत बताया भारत में मिनिस्ट्री होनी चाहिए जिसका लीडर कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री, और उनसे जो छोटे होंगे जो भारत सरकार चलाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो सारे के सारे मिनिस्टर। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके, लोकसभा के लिए, क्योंकि इलेक्ट होके कहां से आए? लोकसभा से। ठीक है, हिमाचल में लोकसभा की कितनी सीटें? 4 सीटें। अब उन चारों में से ही मंत्रिमंडल बनाए जाएंगे। तो हिमाचल को एट प्रेजेंट टाइम तो मंत्रिमंडल की सीट नहीं मिली है, लेकिन अगर पिछले इलेक्शंस की बात करें तो हिमाचल के जो सांसद है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के अनुराग सिंह ठाकुर, उनको भारत का स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो था वो बनाया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है सारी। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, भारत में मंत्रिपरिषद किसकी सलाह पर कार्य करती है? अगर कोई भी बातचीत करनी है, कोई मीटिंग करनी है, वो मीटिंग किसके साथ करवाई जाएगी? भारत के प्रधानमंत्री के साथ करवाई जाएगी। ठीक है, वो उनको लीड करेंगे। भारत में मंत्रिपरिषद का गठन किस स्तर पर होता है? जो लेवल है वो किस स्तर पर किया जाएगा? तो केंद्र और राज्य, उन दोनों के स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से होता है? मान के चलते हैं कि जो भारत, आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो 2014 में भी बने थे मिनिस्टर, 2019 के इलेक्शन में भी बने, और 2025 वाला इलेक्शन था उसमें भी वो मिनिस्टर जो थे बने। लेकिन कुछ मिनिस्टर ऐसे थे, या तो वो हार गए या फिर उनकी पोस्ट को क्या कर दिया? शफल्ड कर दिया गया। ठीक है, तो जो भी हमारे मंत्रिमंडल होता है वो सेंटर के अकॉर्डिंग और उसके साथ साथ स्टेट के अकॉर्डिंग भी सेट किए जाते हैं, ताकि वो ग्राउंड लेवल की चीजों को समझ सकें कि कहाँ पर उनको क्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अनुराग ठाकुर थे, तो आपको पता होगा हमारे भारत के या हिमाचल के अलग अलग जिलों में, अलग अलग पंचायतों में
एक उसका बनाया गया था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड छोटे छोटे पार्क बनाए गए थे, इसमें झूले लगाए गए, ठीक है, बच्चों के लिए वो छोटे छोटे वो गेम्स लगाई गई। तो वो किसकी देन है? वो उन्हीं की देन है, क्योंकि स्पोर्ट्स कैंपेन के तहत उनको स्टार्ट करवाया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जो वो एक ही जगह से सारे के सारे पर्सन उठा लिए जाएं, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे भारत में से हम क्या करते हैं, मिनिस्ट्री को पिक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी मंत्री परिषद में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी कि लोकसभा से तो आगे अब बनाने कितने मंत्री हैं, तो टोटल लोकसभा का मैक्सिमम कितना परसेंट बनाया जाता है, 15% बनाया जाता है। तो लोकसभा का अगर आप 15% निकालते हैं 550 सीटों का, तो लगभग लगभग आपका कितना बनेगा, ये 80 आप मान के चलो। तो 80 से कम सीटें जो हैं वो हमने रखनी है। और एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास टोटल है कितनी मंत्रिमंडल में सीटें, 71। इसमें कुछ केंद्र की होती हैं और कुछ हमारे राज्य के अकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे एक होगा हमारा वित्त मंत्री, एक होगा हमारा राज्य वित्त मंत्री। राज्य की बात कर रहे हैं, हिमाचल का वित्त मंत्री नहीं, जो सेंटर का छोटा होगा उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, जो रियलिटी में जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका हेड कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है एट प्रेजेंट टाइम, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 1947 से बाद हुआ है। ठीक है, उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए, भारत के 14 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तो उनका जन्म इंडिपेंडेंट से पहले हुआ था, इनका जन्म 1947 से बाद में हुआ। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, उनका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, इकलौती प्रधानमंत्री हैं, आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। इनके पापा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी प्रधानमंत्री रहे। इनकी बेटी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, वो भी प्रधानमंत्री रही। और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, वो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट आता है भारत के पहले रेल मंत्री जो कि बाद में प्रधानमंत्री बनाए गए, तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत सरकार में रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट पे रह चुके हैं और बाद में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे। जय जवान जय किसान इन्हीं का नारा है, और पहले पर्सन है जिनको आफ्टर डेथ भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली रक्षा मंत्री कौन है, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमन। ध्यान रखना है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले पहले क्या रह चुकी हैं, ये जो है वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। भारत की सबसे पहली महिला रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की बात कर रहे हैं। पूर्णकालिक का मतलब होता है जिन्होंने फुल टाइम अपना काम किया। जब हमारे पास 2014 में सरकार थी बीजेपी की, तो वहां पर अरुण जेटली हमारे क्या थे, वित्त मंत्री थे। तो अरुण जेटली की जो थी वो डेथ हो गई थी कुछ समय के बाद, तो उसके बाद भारत के जो वित्त मंत्री बनाए गए उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमन। ध्यान रखना। और एट प्रेजेंट टाइम भी हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कि क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, यानी कि इकोनॉमिक्स के विश्व विख्यात एक पर्सन, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी बने, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर इनकी बात करें, इन्होंने हमें क्या क्या दिया भारत को, मनरेगा आया, ठीक है, मनरेगा के साथ साथ जो है वो आपका सॉरी राइट टू एजुकेशन, उसके साथ साथ आरटीआई। ठीक है, ऐसी ये मेन ऐसी 3 चीजें जो हैं वो हमारे हक के लिए ये हमें देके गए हैं। और ये तीनों की तीनों स्कीमें ऐसी हैं जो कि क्या पूरी की पूरी दुनिया में अपना नाम बता रही हैं। मनरेगा जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पूरी दुनिया की रोजगार की योजना है, जो कि इंडिया ने स्टार्ट कराई। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, बच्चों के लिए अधिकार दिया, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है 6 ईयर से 14 ईयर के स्टूडेंट के लिए। और आरटीआई, अगर गवर्नमेंट ऑफिस से आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपके हक के लिए क्या दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कौन देके गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देके गए। नेक्स्ट है
भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने परमाणु परीक्षण कराया था, ठीक है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कराया, और आज भारत उसी के नाम से आगे भी जाना जाता है कि भारत के पास अपना खुद का क्या है, परमाणु बॉम्ब बना है। तो वो किसकी देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, ठीक है। तो इन्होंने 1998 में पोखरण में क्या करवाया था, परमाणु बम से रिलेटेड एक टेस्ट करवाया, और उसमें इंडिया जो था वो क्या रहा, सक्सेसफुल रहा, यानी कि इंडिया ने जो परमाणु बम है वो बना लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, जो इन्होंने परमाणु परीक्षण कराया है उसका ऑपरेशन का नाम होता है, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर नाम था, ठीक है। ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन वंदे भारत है, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति है, ठीक है। तो इसका जो नाम रखा गया था वो क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और जो लाफिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा, वो हमारा 1974 वाला था, जो कि पोखरण 1 था, और 1998 में हमने कितनी बार टेस्ट करवाया है, सेकेंड टाइम टेस्ट करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत के सबसे पहले गृह मंत्री जिन्होंने रियासतों का विलय करवाया था, ठीक है। अब ये तो सबसे कॉमन सा क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, हिमाचल को बनाने की देन भी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। हिमाचल बना है छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिला के। तो रियासतें यानी कि आप समझ सकते हैं एक तरीके के छोटे छोटे गांव, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, कुछ ना कुछ जगह जमीन, कुछ भी अपने हिसाब से समझ लो, उनको जोड़ जोड़ के हमने एक एरिया बना दिया, और उसको बाद में नाम क्या दिया गया, हमारा हिमाचल, ठीक है। तो ये विलय करवाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लास्ट क्वेश्चन आता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कि क्या है, अविवाहित थे, जिन्होंने शादी नहीं की थी, ठीक है। तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने शादी नहीं की थी, ठीक है। अब इकलौते क्यों नहीं बोला, इकलौते इसलिए नहीं बोला क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें आते हैं, ठीक है। हालांकि वो कुछ भी हो सकता है, संन्यास है, ठीक है, एक सस्पेंस आप मान के चलो उसको, ठीक है। तो हम उसमें भी आपके साथ कोई डिटेल नहीं शेयर कर रहे हैं, पर आपको ध्यान रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने शादी नहीं की थी। और ऐसे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने संसद में अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा में भाषण दिया था, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आई होप जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपको क्लियर हैं। जल्दी एक और नए नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।